नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और अगले आधे घंटे में हम आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो या फिर अगले सेशन की तैयारियां ही क्यों ना हो, तो कोई भी सवाल आपके पास है अपने स्टॉक पोजीशन से रिलेटेड तो आप इस शो में पार्टिसिपेट करके अपने सवाल भेज सकते हैं। नोट कीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। साथ ही आप सोशल मीडिया पर जाकर भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। अमित से हम ट्रेड्स लेंगे, अगले सेशन की तैयारियां भी करेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं रीकैप। मार्केट्स में क्या हुआ। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग रही। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पर दबाव रहा। मिड कैप इंडेक्स 365 अंक टूटकर 59,103 पर पहुंचा, तो निफ्टी बैंक भी 197 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 56,756 पर क्लोज हुआ। सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, रियल्टी, फार्मा, ऑटो, इंफ्रा और आईटी इंडेक्स में कमजोरी रही। सेंसेक्स के 30 में से 17 और निफ्टी के 50 में से 32 शेयर्स गिरकर बंद हुए। एफआईएस की बिकवाली हुई है 3548 करोड़ की। वहीं डीआईज ने जमकर खरीदारी की है 3240 करोड़ के आसपास की। तो पहले समझते हैं संकेत क्या अगले सेशन के लिए हैं। चार्ट्स के बेसिस पर, डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। अमित नमस्कार, बताइए क्या राय रहेगी आपके अगले सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली मैम, अगर हम निफ्टी की बात करें तो बेसिकली काफी रेंज बाउंड निफ्टी हो चुका है। कंटिन्यूअसली पिछले 14-15 दिनों से हम एक ड्रैग देख रहे हैं टुवर्ड्स द डाउन साइड। कल के सत्र में हमने देखा था, एक रिकवरी दिखाई थी 50 डेमा में, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा 10 और 20 डेमा इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जब तक बाजार 25,255 के ऊपर नहीं जाएगा तो आई थिंक एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। ऑन द डाउन साइड अगर 24,850 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बेसिकली एक मोमेंटमलेस मार्केट है, काफी टाइट कंसोलिडेशन है, रेंज रिजॉल्व होगी आइदर वे। जो मैंने लेवल्स बनाए तो पोजिशनली एक यहाँ पे मूव बनेगा। बट इन द मीन वाइल अगर स्ट्रिक्टली आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो 24,900-950 के आसपास अगर कोई डिप आए इंट्राडे तो वहां पे बाय करना चाहिए। और हमारा स्टॉप लॉस लगभग 24,880 24,900 रहेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, कल के सत्र में हमने बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव देखा था। 10-20 डेमा को इसने क्रॉस किया था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी ये आ रही है कि कोई फॉलो अप मूव आज नहीं मिला और वापस थोड़ा सा ऊपर के लेवल से बैंक निफ्टी ने गिव अप कर दिया है। तो अभी भी बाय ऑन डिप लेवल्स रणनीति इंटैक्ट है। तो अगर कोई हमें डिप मिले टुवर्ड्स 56,400 तो 200 पॉइंट के स्टॉप के साथ उसे बाय करें, चाहे ऑप्शंस में ले ले। तो बाय ऑन डिप ही है। बट ओवरऑल रेंज रेजोल्यूशन तभी होगा जब वंस वी क्रॉस 57,300। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर आ रही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड जो आप रेकमेंड करें। जी मेटल्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग और साइडवेज मार्केट। मेटल स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे हिंडाल्को का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। हिंडाल्को लगभग 690 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। एक मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन पुलबैक के बाद स्टॉक बाहर आ रहा है, इसे बाय करें। 684 का स्टॉप लॉस रहेगा और 702 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये रही सलाह आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक, हिंडाल्को में ट्रेड ले सकते हैं। चलिए व्यूअर्स से करते हैं बातचीत और पहले व्यूअर हमारे साथ दिनेश वर्मा नरोरा से कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। दिनेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं दिनेश वर्मा बात कर रहा हूँ नरोरा से। एक्चुअली मैंने ना ओला इलेक्ट्रिक उठाया हुआ है, तो मेरे पास अप्रोक्स 4500 शेयर हैं और मैंने ये है मेरे पास 80 रुपीज़ की कॉस्ट से। तो जैसे मैं कुछ दिन से मार्केट में देख रहा हूँ कि आज भी मैं लगभग 50% लॉस पे हूँ, यानी 40 रुपए के आसपास का रेट है। तो अभी मैं इसको क्या करूँ, एग्जिट कर जाऊँ जिससे कि मेरा एटलीस्ट 50% बच रहा है, या फिर मैं वेट करूँ इसके लिए। ओके, तो पूछ लेते हैं। नुकसान तो देखिए काफ़ी है, जैसे आपने खुद ही कहा 80 रुपये का स्टॉक 40 रुपये पर आ गया है। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी वैल्यू दिख रही हो होल्ड करने में कि नुकसान कम हो तो ही फायदा है, अदरवाइज निकलकर शायद बेटर क्वालिटी का स्टॉक लेना ही सही स्ट्रैटेजी है। बाकी अमित से पूछ लेते हैं उनको क्या सजेस्ट करते हैं। अमित क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए। जी ओला का स्ट्रक्चर ऑनेस्टली काफी वीक है। कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस, जो 10 डे मूविंग एवरेजेस है, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेजेस, उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। हमने एक मूव यहाँ पे 14 जुलाई को देखा था लगभग, जो कि मैं देख रहा हूँ एक अच्छा खासा मूव बना था। स्टॉक वाज अप ऑलमोस्ट 18%, लेकिन वो भी फिजल आउट हो गया। 50 डेमा से रेजिस्टेंस लिया है।
सपोर्ट की बात करें तो 39 रुपीज कोई अच्छा कोई खास सपोर्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक है और हम देख रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडली ये नीचे ड्रैग डाउन ही कर रहा है। तो बेटर यही होगा कि कोई भी थोड़ा बहुत उछाल आए जहां पे इनका लॉस कम हो तो एग्जिट करें, और आगे से एडवाइस ये है कि कोई भी ऐसा निवेश करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर निर्धारण करें, बिकॉज ऑलमोस्ट 50% वैल्यू उनकी उड़ गई है, तो एक स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आगे से बेटर रहेगा। ओके, बात करते हैं चलिए अगले व्यूअर से जो हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। और अगले व्यूअर हमारे साथ हैं अजय मौजूद हैं, अजय सतीजा कानपुर से। अजय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मैं फाइनेंस एनबीएफसी शेयर के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे पास होल्डिंग में 3 है, मैं चाहता हूँ इसको मिनिमम 2 रखना चाहता हूँ। 2 जो मैं रखना चाहता हूँ, अगर इसके अलावा भी कोई बेटर है तो वो बता दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। मेरे पास क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। बजाज फाइनेंस है जो कि मेरा 950 के रेट से खरीदा हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है मेरे पास 135 शेयर जो कि मेरे 139 के एवरेज से है। और जियो फाइनेंशियल के मेरे पास 83 शेयर्स है। तो मैं ये चाहता हूँ, इतना मेरा जो पोर्टफोलियो जो बड़ा बनता जा रहा है और दूसरे भी इस तरह के हैं, तो मेरे को इसमें ये बता दीजिए कि बेटर कौन से 2 हैं जो एनबीएफसी मतलब जो फाइनेंस कंपनी के हैं। केवल 2 हैं मेरे को। ओके, तो चलिए एनबीएफसी शेयर्स है इनके पास और कोई एक ये रखना चाहते हैं। इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बताई, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लेवल्स भी बताए। क्या सजेशन इनके लिए रहेगा? अच्छा, एक चीज़ और बताइए अजय जी, आपके लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप लेकर चल रहे हैं पोजीशन? लॉन्ग टर्म 5 ईयर तक का लेके चल रहा हूँ। बजाज फाइनेंस है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, जियो फाइनेंशियल, 3 है मेरे पास। जियो फाइनेंशियल, ओके। जियो फाइनेंशियल में प्लीज लेवल बताइए अपना। हाँ, लेवल मेरा 261 की परचेज है और 83 शेयर है। और बजाज हाउसिंग मेरे पास जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की डिटेल्स हैं हमारे पास सर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इनके पास 139 का एवरेज है, बजाज फाइनेंस 915 का बाइंग है। और जैसे इन्होंने कहा कि तीनों ही स्टॉक्स में से कोई 2 स्टॉक्स रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। डिस्क्लोजर जियो फाइनेंशियल के पर्सपेक्टिव से दे देते हैं। जियो फाइनेंशियल, सीएनबीसी आवाज, नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बताइए क्या सजेशन रहेगा अजय आपकी तरफ से? अजय जी के लिए, अमिताभ की तरफ से। जी, सबसे क्लियर कट तो बढ़िया चार्ट है बजाज फाइनेंस का, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। स्टॉक को आप होल्ड करें, कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं। एक यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, कोई भी डिप टुवर्ड्स 50 डे मूविंग एवरेज आता है तो वहां से बाउंस देता है स्टॉक। और यहाँ पे एक एक्टिविटी हम अच्छी देख रहे हैं, अच्छा ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है। तो ऑनेस्टली अगर तीनों चार्ट्स कंपेयर करें तो बजाज फाइनेंस आज की डेट में इज द बेस्ट स्ट्रक्चर अमंग्स द 3। इसे डेफिनेटली होल्ड करें, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। रही बात, अब मैं आता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में दिक्कत ये हो गई है कि ये स्टॉक एकदम साइडवेज हो गया। नीचे का रेंज 115 है और ऊपर 130 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है। काफी टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, 16-17 रुपए का लॉस है यहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इमीडिएटली इन लेवल्स पे अपना लॉस बुक कर लें। मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार मौका जरूर देगा, 130 132 के आसपास वहां पे निकल जाए। उन परिस्थितियों में कम से कम आपके 12 रुपए बचेंगे। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस से निकल के जब भी थोड़ा बहुत राइज आता है निकलिए, और जियो फाइनेंशियल में डाइवर्सिफाई कर दीजिए क्योंकि आपने 2 स्टॉक कहे हैं। फिलहाल जियो फाइनेंस मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक पुल बैक मोड में जरूर है। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट जिस हिसाब से पुल बैक आ रहा है मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 285 290 के लेवल्स तक दिखा सकता है पुल बैक में, जहां पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बाय ऑन डिप होगा। तो जियो फाइनेंस अगर आपको 285 290 में मिले तो वहां पे जरूर थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए। अब अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। हमारे साथ हैं गौरव नोएडा से सवाल पूछने के लिए। गौरव जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। हाँ जी दीपाली जी, मेरे पास HDFC AMC के 22 शेयर है 2210 पर, और मेरे पास एक और स्टॉक है एग्रो कैपिटल, 200 शेयर है 165 की बाइंग पर। मुझे इस पर व्यूज चाहिए था। मेरा लॉन्ग टर्म व्यूज है तो इन दोनों पर। आपने एक तो HDFC AMC बताया 2210, दूसरा आपने यूग्रो कैपिटल बताया, राइट? UGRO। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ आपकी परचेजिंग किस भाव की है? 2210 का मेरा HDFC AMC है और 165 का मेरा यूग्रो कैपिटल है। और दोनों ही आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी। मुझे पूछना है कि क्या स्टॉप लॉस हम लोग लगा करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए? ओके,
तो बताइए अमित, क्या सजेशन HDFC AMC 2210 की खरीदारी है? 22 शेयर्स बताए इन्होंने। दूसरा बताया यूग्रो कैपिटल 165 की बाइंग 200 शेयर्स। लॉन्ग टर्म व्यू, टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों शेयर्स में। जी देखिए, HDFC AMC तो काफी क्वालिटी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रिसेंटली हमने ब्रेकआउट देखा है, काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर करंटली बात करें तो इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स जो चार्ट्स पे हमें नजर आ रहा है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड जरूर है, एक इसमें 7-8 दिनों में एक अच्छा खासा रन अप आया है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5200 के लेवल से 5600 तक के लेवल्स दिखा दिए हैं। डिप जरूर आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ एडवाइस करूंगा कि आप इसमें बने रहें, स्टॉक को होल्ड मत करिए, सॉरी होल्ड करके रखिए। जैसा कि मैंने देखा, इनको एक अच्छा खासा मुनाफा है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो बने रहें। एक स्टॉप लॉस खाली लगा के रखिए 5200 का, अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए, और HDFC बैंक में बने रहे। जी, जो दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा है, मैं उसे ट्रैक नहीं करता, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा उस पर कमेंट करना। ओके ओके, चलिए माफी चाहेंगे गौरव जी, दूसरे स्टॉक पर हम राय नहीं दिलवा पाए। HDFC AMC पर आपको सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस रखे 5200 का, होल्ड करें आप इस पोजीशन को। बात करते हैं अगले व्यूअर से, मोहम्मद कासिम अगले व्यूअर हैं कर्नाटका से सवाल पूछने के लिए। मोहम्मद जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। बताइए सवाल अपना। मैम मेरे पास चेन्नई ये टाटा टेक के 201 शेयर है एट रेट 761। ओके, और आपका वेन्यू होराइजन क्या है? हेलो, आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में? मेरे को 6 मंथ्स के लिए होल्डिंग करना है। 6 मंथ का मेरा व्यू है। ओके, तो 6 मंथ्स का व्यू है टाटा टेक में। 761 का इनका परचेजिंग है, 715 पर बंद हुआ, 45 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन? जी देखिए, ओवरऑल टाटा टेक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव ही है। रिसेंटली स्टॉक ने एक बेस बनाया था, एक रैली दी थी, थोड़ा बाहर अपने लोअर लेवल से एक उछाल दिखाया था, बट वो फिजल आउट हो गया। लेकिन हाल फिलहाल में स्टॉक 700 730 के लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहली सलाह तो ये है, यहाँ पे कोई भी उछाल आए जहाँ पे आपका लॉस कम हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे नहीं है, और एक अपना लॉस ज्यादा नहीं बढ़ जाए तो उसके लिए 700 रुपए का स्टॉप लॉस, और कुछ हालांकि जहां इनका लॉस कम होता है, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं शुभांकर बैनर्जी से, अगले व्यूअर है हमारे साथ गोवा से। शुभांकर जी नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। गुड डी, बताइए एक्चुअली मैडम मेरे पास सॉरी मैडम, कौन कौन से शेयर्स खरीदे हुए आपने शुभांकर जी? मेरे पास MHRL है, महिंद्रा हॉलीडेज 200 है ओके, एट द रेट 362, एंड REC है 495। ओके, तो मुझे तो 3 to REC 6 मंथ का व्यू चाहिए। 490 है, वो भी एवरेज करके 495 हुआ है, तो मुझे 3 to 6 मंथ का व्यू चाहिए था मैडम। 3 to 6 मंथ्स का व्यू है। महिंद्रा हॉलीडेज 362, REC 495। क्या सजेशन रहेगा दोनों पोजीशंस में? महिंद्रा हॉलीडेज की अगर बात करें तो ये स्टॉक एक प्रोलॉन्ग्ड डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब लगता है कि वीकली चार्ट से यहाँ पे हमने रिवर्सल देखा है। रिसेंटली स्टॉक ने अपना 200 डेमा और काफी की मूविंग एवरेजेस रिगेन किए हैं। तो लगता तो है कि देख के यहाँ पे कि थोड़ा सा बेस बनाया है, बट इंपॉर्टेंट है कि ये स्टॉक 350 के लेवल्स होल्ड करे। तो जब तक 350 इंटैक्ट है, आप एक 350 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। दूसरा स्टॉक जो इन्होंने कहा है REC लिमिटेड, REC मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है, बट एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। वीकली सपोर्ट लगभग यहाँ पे 380 के आसपास आता है। तो जब तक 380 क्लोजिंग बेसिस में होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कंसोलिडेशन इज ऑन। थोड़ा सा पेशेंटली आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो एक 380 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और REC होल्ड करें। बात करते हैं विकास रस्तोगी से, आगरा से हमारे साथ कनेक्टेड है। विकास जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, बताइए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, मेरे पास जो है TCS के 35 शेयर्स हैं 3200 के एवरेज प्राइस में है ये, और ये मैं करीब 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ, 3-4 साल से अलग अलग प्राइस में। मेरे पास 2500 नीचे का भी है, पुराना रेट का भी है, और ऊपर भी रेट का है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें और एक्यूमुलेट कर सकता हूँ इस प्राइस पे, ये प्राइस ठीक है? ओके, पूछ लेते हैं। एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी राय चाहिए और एग्जिस्टिंग पोजीशन पर भी। TCS 35 शेयर्स 3200 के बाइंग।
जी देखिए, जगह तो अच्छी है। एक वीकली सपोर्ट इसका आता है 3070 के आसपास। तो पहले तो वीकली चार्ट्स अगर देखें तो अक्सर स्टॉक यहीं से घूमा है 3070 के लेवल से। लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, क्योंकि स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी चार्ट देखिए, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये जो गिरावट हम इतने दिनों से देख रहे हैं वो थम चुकी है। लेकिन क्योंकि एक वीकली सपोर्ट है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को तो आप होल्ड करें 3070 का एक स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ पे अभी एवरेजिंग और फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है, क्योंकि जब तक थोड़ा सा ये अपवर्ड ट्रेंड एक मोमेंटम नहीं दिखाएगा, आई डोंट थिंक वी शुड एवरेज इट। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को वीकली सपोर्ट देखते हुए होल्ड करें और फिलहाल एवरेज ना करें। अभिजीत दे अगले व्यूअर हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से सवाल पूछने के लिए। अभिजीत नमस्कार, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। मैम, पूछिए क्वेश्चन अपना। I have purchased 2,000 shares of Apollo Motherson Sumi Wiring at the rate of Okay. 65.50. So what ठीक shall I है। do? तो 2000 शेयर्स 65 की बाइंग है, तो नुकसान है आपको। आपका होराइजन क्या है अभिजीत जी इसमें? एक साल होल्ड कर सकते हैं। ओके, रख सकते हैं 1 साल। 22 रुपए का नुकसान मदरसन वायरिंग। क्या सजेशन रहेगा आपका इस स्टॉक पर? जी जी देखिए, मदरसन सुमी मैं वैसे ट्रैक तो नहीं करता, लेकिन जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, इसे आप होल्ड करें, लेकिन एक 42 रुपीज का स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक एक लंबे करेक्शन में गया था, थोड़ा सा बेस जरूर बनाया है, लेकिन अगर 42 रुपीज इसके टूटते हैं तो फिर वापस दिक्कतें बढ़ेंगी। तो स्टॉप लॉस 42 का लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। यथार्थ रस्तोगी मुरादाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। यथार्थ नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरे पास BSE है 20 2820 रुपए के रेट से। ओके, और आपका होराइजन क्या है यथार्थ इसमें? मैम लॉन्ग टर्म का ही है। लिए तो स्विंग के लॉन्ग लिए टर्म का व्यू है। ओके, अच्छा, आपने लिया ट्रेड के लिए था, नुकसान हो गया तब आपने होल्ड कर लिया है, करेक्ट? जी जी जी। ओके, तो फिलहाल तो इस एक्टिव पोजीशन में 350 रुपए के आसपास का नुकसान इनको है। BSE 2820 की खरीदारी है 2550। ऑल दो ट्रेडिंग व्यू था, लेकिन अब होल्ड किए हुए हैं स्टॉक को, रख सकते हैं। क्या सजेशन अमित? जी देखिए, ओवरऑल अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो BSE के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियर टर्म चार्ट्स में जरूर एक गिरावट यहाँ पे बनी है, एक पुल बैक आया है। द रीजन इज कि जैसे हमने प्रीवियस शोज में भी बात किया कि स्टॉक में एक फास्ट रनअप आया था, उसके बाद ये जस्ट एक पुल बैक मोड में है। स्टॉक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास होवर कर रहा है, 10 डेमा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो एकदम शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो कोई प्रॉब्लम अभी नजर नहीं आ रही है। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 2500 रुपए का, 2500 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं रोहित सिंह से, बडोदरा से हमारे साथ कनेक्टेड है। रोहित नमस्कार, बताइए सवाल। मैम गुड इवनिंग। मेरे ट्रेंड के 5 शेयर हैं, 10 शेयर हैं 58-20 पे, तो होल्ड करना चाहिए कि अभी इसको निकालना चाहिए? विजन लॉन्ग टर्म है। ओके, क्या करना चाहिए? ट्रेंड 5820 की बाइंग, 450 रुपए का नुकसान, क्या करें? जी एक सेकंड, ट्रेंड जी देखिए, यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि ट्रेंड एक कंसोलिडेशन मोड में है। इसका एक टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है विद अ स्टॉप लॉस लेवल ऑफ 5280 रुपीज। तो ओवरऑल 200 डेमा के नीचे है। जब तक ये स्टॉक 5650 क्रॉस नहीं करेगा, मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन ऑन है यहाँ पे। तो एक 5280 रुपीज, 5280 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, आदित्य हैं अगले व्यूअर जयपुर से सवाल पूछने के लिए। आदित्य नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। मैंने इलेक्शन देखे, जो रिजल्ट आया था उससे एक दिन पहले अडानी पावर लिए थे 202 शेयर एट द रेट ऑफ 720। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं इसमें और भी ले सकता हूँ या मुझे होल्ड रखना चाहिए अभी, या मैं बेच दूँ क्योंकि मेरे को लॉस हो रहा है अभी, तो इसलिए मैं बस मुझे ये पूछना चाह रहा था।
ओके, क्या करना चाहिए? अदानी पावर लॉसेस में है 720 पे, इन्होंने काफी ऊपर के भाव पे खरीदा, चला भी बहुत है ये स्टॉक, 590 पर बंद हुआ है, अब इनके भाव से तो 130 रुपए नीचे है, क्या करें इस पोजीशन में? जी नहीं, अब ये जगह नहीं है कि जहाँ पे इनको लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि थोड़े से मूविंग एवरेजेस यहाँ पे अलाइंड हो गए हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। पिछले 4-5 महीनों में स्टॉक ने एक राउंडिंग बेस बनाया है और एक ट्रेंड बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो जगह और जोन को देखते हुए इसे होल्ड करें। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट लगभग हमारा 570 के आसपास आता है। एक 570 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें। ओके, चलिए 570 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें इस स्टॉक को। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चन, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीडबी से आवाज और बढ़ लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, और अमित सेठ हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगला सवाल लेते हैं जो अंशुल गुप्ता ने हमें भेजा है, और ये सवाल इन्होंने हमें भेजा है अपोलो माइक्रो पर और बीएलएस इंटरनेशनल पर। 201 की बाइंग है अपोलो माइक्रो में, बीएलएस इंटरनेशनल 345 की बाइंग है, क्या सजेशन? जी पहले अपोलो माइक्रो में आते हैं। यहाँ पे काफी एक हमने स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखा था रिसेंटली। उसके बाद स्टॉक एक पुल बैक मोड में है। पुल बैक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे होल्ड किया है, जो कि लगभग 57 के आसपास आता है। सॉरी, आई एम सॉरी, 177 के आसपास आता है। तो जब तक 177 इंटैक्ट है, आई थिंक इट्स एन ऑर्डरली पुल बैक। एक बार 177 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। और दूसरा स्टॉक आपने कहा बीएलएस। जी, आई थिंक एक मिनट जी, मेरे को गलत आ रहा है। बीएलएस जी, बीएलएस की अगर बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज ही है। स्टॉक 200 एमआ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार 392 के ऊपर निकलेगा बीएलएस तो ही यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो 378 का प्राइस है आई थिंक, जो मैंने पहले देखा था बीएलएस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, बीएलएस इंटरनेशनल का 378 का प्राइस है, 375 के आसपास की इनकी बाइंग है। जी, यहाँ से एक बार एग्जिट कर जाए तो अच्छा है, इनको मुनाफा भी है, स्टॉक थोड़ा साइडवेज है, तो मेरी सलाह तो ये होगी कि मुनाफा मान दें यहाँ पे। ओके, चलिए बात करते हैं हम मृणाल की। इन्होंने सवाल भेजा है मुरादाबाद से। एनटीपीसी ग्रीन 1100 शेयर्स 111 के भाव पर हैं, आईआरएफसी 650 शेयर्स 134 के भाव पर है। देखिए आईआरएफसी, जैसे कि हम हर शो में बात करते हैं, इट वाज इन अ बुल मार्केट इन 2024। रिसेंटली स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव हो गया है और हम देख रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली ये नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। इसने सारे की मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर दिए हैं और आज के सत्र में तो इसने अपना स्विंग सपोर्ट जो कि 132.33 के आसपास आता था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है। तो कोई भी उछाल आए तो सलाह यही है कि आप आईआरएफसी से एग्जिट करें। दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी ग्रीन। यहाँ पे भी स्टॉक में कोई दमखम नहीं है, साइडवेज चल रहा है काउंटर। सपोर्ट की बात करें, 50 डे सपोर्ट लगभग 107 के आसपास आता है, 160 टूटेगा तो यहाँ भी गिरावट बढ़ सकती है। तो 107 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें और कोई भी उछाल में निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए। दोनों ही स्टॉक्स पर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाएं। चलिए सवाल तो इतने ही लेंगे, और कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अमित? जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग या पर्सनल पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं सीएनबी से आवाज़ पर। नमस्कार।